संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे एक ऐसे कलाकार जिन्हें दुनिया जंपिंग जैक के नाम से पहचानती है। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। 80 के दशक में इनके अभिनय से ज्यादा इनके डांस के चर्चे थे। धक धक से धड़कना बुला दे, छन छन से छनकना। बॉलीवुड की कई फिल्मों में अलग अलग अंदाज में डांस कर दर्शकों के दिलों को खूब जीता है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अभिनेता का खुद का जीवन तो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है ही, इनके पूरे परिवार का भी जैसे कंट्रोवर्सी से जन्मों जन्मों का नाता है। कांटों को समझो न बोल दोबारा, देखो करो न। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने एक मशहूर अदाकारा से शादी करने के लिए अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की और अपने बचपन के प्यार से भी बेवफाई की। आँखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस कलाकार पर उनकी खुद की बहन ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। आखिर कौन है ये कलाकार और क्या था पूरा मामला, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को मैं खुद को मेरी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जंपिंग जैक रीमेक फिल्मों के स्टार और मैन इन वाइट जितेंद्र की। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना। उन्होंने अपने कई दशक लंबे करियर में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया है। एक महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा। लेकिन जितना चमकदार उनका करियर रहा उतना ही विवादित उनका निजी जीवन रहा। अक्सर देसी आंखों पर विदेशी चश्मा लगाने से दिमाग में चर्बी चढ़ जाती है, उसे उतार रहा हूँ। हम आपको बताएंगे पूरी दास्तान, लेकिन उससे पहले डाल लें जितेंद्र के जीवन पर एक नजर। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला था। जितेंद्र अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में मुंबई के श्याम सदन चौल में रहा करते थे। इस चौल में उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई का काम करते थे। जब जितेंद्र कॉलेज में थे तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने चाचा से फिल्म मेकर वी शांताराम से उन्हें काम दिलाने के लिए सिफारिश करने को कहा। चाचा के कहने पर जितेंद्र वी शांताराम से मिले, लेकिन शुरुआत में बात नहीं बनी। इसके कुछ दिनों बाद वी शांताराम ने खुद ही जितेंद्र से संपर्क किया और एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया। जितेंद्र को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने काम को स्वीकार कर लिया। शांताराम जी ने स्क्रीन टेस्ट लिया। कहते हैं इस टेस्ट में जितेंद्र 30 रीटेक लेने के बावजूद डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए थे। उनकी इस फिल्म का नाम था नवरंग। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने इस फिल्म में हीरोइन के बॉडी डबल का रोल किया था। धरती है लाल आज अंबर है लाल, उड़ने दे गोरी गालों का गुलाल। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, इसलिए इससे उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। नवरंग के बाद एक बार फिर से उनको काम मिलना बंद हो गया। करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष किया। फिर साल 1964 में उन्हें फिर से वी शांताराम जी ने मौका दिया और अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य अभिनेता के तौर पर उतारा।
की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया सत्य। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास और अलग जगह बना ली। उन्होंने लगभग 225 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से कई सुपर हिट रही हैं। धक से धड़कना बुला दे, छन छन से छनकना। अभिनेता के साथ उन्होंने निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। उनके करियर में फर्ज, मेरे हुजूर, हमजोली, कारवां, विदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, खुशबू, तोहफा, हिम्मत वाला और जस्टिस चौधरी जैसी कई सुपरहिट फिल्में यादगार के तौर पर गिनी जाती हैं। मम्मा मिया, प्यार की गाड़ी दे चलाओ। अब हम बात करेंगे जितेंद्र और विवादों की। अगर हम जितेंद्र के प्रेम प्रसंगों की बात करें तो जितेंद्र की लाइफ में जो लड़की सबसे पहले आई थी वो थी उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो अब उनकी धर्मपत्नी यानी कि शोभा कपूर हैं। जुहू चौपाटी से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी को रिश्ते का नाम तो मिला, पर ये राह उतनी भी आसान नहीं थी जितनी दिखती है। शोभा 14 साल की उम्र में ही जितेंद्र को दिल दे बैठी थी। 16 साल की उम्र में वो जितेंद्र के साथ डेटिंग करने लगी थी। दोनों कभी समंदर किनारे तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द पाए जाते थे। इस बीच जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और जीतू जी के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और वो काम की तलाश करने लगे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से उन्हें अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जीतू जी से ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। इसी बीच इस प्रेम कहानी में कई बार दरार बनी वो हीरोइनें जिनके प्यार में जीतू जी पड़कर शोभा को भुलाने को तैयार थे। जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे जयपुर। जितेंद्र की लाइफ में शोभा के रहते हुए जिस अभिनेत्री ने सबसे पहले एंट्री ली वो थी रेखा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है। जी हाँ, सबसे पहले जीतू के जीवन में आई रेखा। पर लोग जल गए जाने क्या बात हुई, साथी छाती पे तीर। रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन रही। कहते हैं रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। 1972 में आई फिल्म एक बेचारा के लिए BN घोष ने जितेंद्र के साथ इस फिल्म में रेखा को साइन किया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों का प्रेम भी शुरू हुआ। नैना तेरे नैना बात बताते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र काफी नजदीक आ गए। एक बेचारा हिट रही और जितेंद्र का करियर भी पटरी पर आ गया। शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अगले ही साल निर्माता कुंदन कुमार ने इस जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ऐसी ज़मीं फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। लॉन्ग ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर का सिलसिला भी चल पड़ा। हालांकि इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था और वो ट्विस्ट थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ बिता रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके झगड़े होने लगे। मैं कैसे
रेखा को लगने लगा कि जितेंद्र के लिए ये रिश्ता टाइम पास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। दोनों शूटिंग के दौरान अक्सर सेट पर ही सबके सामने झगड़ पड़ते थे। ये लेके खड़े हो जाओ। लेकिन मिस्टर राम, यानी कि बंद हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया, मुझे? फिर कुछ ऐसा घटा जिसने इस जोड़ी को अलग कर दिया। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो सन्न रह गई थी। ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है? लाइए ना। हाँ, ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा। हाँ। रेखा की बायोग्राफी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान एक दिन जितेंद्र ने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बताते हुए शेखी बघारनी शुरू कर दी और रेखा ने जितेंद्र की ये बात सुन ली। रेखा पहले तो अपने मेकअप रूम में जाकर खूब रोई और बाद में सेट से चली गई। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। मुझे भी अपने घर की लाज प्यारी है, ये तुम भी अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, तो फिर आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग। पर ऐसा नहीं है कि रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र शोभा के पास लौट गए। उनका दिल फिर से एक नई अदाकारा पर आ गया और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या? एक प्यार तेरा। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि जितेंद्र की नज़दीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थीं। और तो और ये नज़दीकियां इतनी थीं कि जीतू जी इस प्यार के लिए हर हद तोड़ने को तैयार थे। प्यार की उम्र है और प्यार का मौसम। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर कोई दोनों के बीच आ गया और उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि जितेंद्र ने एक तरह से किसी और से चुराया था हेमा को। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेइंतहा प्यार करते थे, पर वो बेहद शर्मीले थे और अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे, तो अपनी बात अपनी ड्रीम गर्ल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सहारा लिया जितेंद्र का। लेकिन दिल फेंक जितेंद्र ने संजीव कुमार का हाले दिल बताने की जगह अपना दिल खोल कर रख दिया। दिल से दुनिया के डर को निकाल दे, मेरी पतली कमर में हाथ। दरअसल जब 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग हो रही थी तो जितेंद्र और हेमा दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के माता पिता धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, ये बात भी जितेंद्र जानते थे। हेमा मालिनी की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं तो उन्होंने दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लिया। दोनों की फैमिली गुपचुप तरीके से शादी संपन्न कराना चाहती थी, जिसके लिए सभी लोग मद्रास के लिए रवाना हो गए। इसी बीच अखबार के जरिए ये खबर मुंबई पहुंच गई। इस बात की भनक जैसे ही धर्मेंद्र को लगी, वो भी शोभा सिप्पी के साथ वहां पहुंच गए। दोनों जब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो वहां उन्होंने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा से ब्याह रचा लिया। हेमा को गंवाने के बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी नहीं गंवाना चाहते थे। आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को शोभा ने जितेंद्र को अपना बना लिया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। खुशी की रात आ गई, कोई गीत जगने दो। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र की प्रेम कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि शादी के बाद इस हीरो ने बाहर प्यार तलाशना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इस सब के बाद भी जितेंद्र के जीवन में कई और हीरोइनों ने एंट्री ली थी। मद्रासी लड़की का पंजाबी लड़के से प्यार हुआ फिर। एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि पंजाबी पुत्र जितेंद्र की जिंदगी में ज्यादातर प्रेम की पींगे साउथ इंडियन हीरोइनों ने ही बढ़ाई।
प्यार हुआ फिर शादी होगी, अब देखिए क्या होता है। दो साउथ इंडियन हीरोइनें रेखा और हिमा के कुछ सालों बाद अगला नंबर आया एक और साउथ सेंसेशन श्रीदेवी का। टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे। इतना ही नहीं, एक दूसरी साउथ इंडियन हीरोइन जया प्रदा से भी जितेंद्र की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मैच कर रही थी। थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा। कहा जाता है कि श्रीदेवी से इश्क को लेकर जीतू जी खासे सीरियस थे और अगर शोभा कपूर ने समय रहते उनको रोका ना होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। हुआ यूं कि साल 1983 में हिम्मत वाला रिलीज हुई। फिल्म में श्रीदेवी जितेंद्र नजर आए। कहते हैं कि श्रीदेवी फिल्म के पहले से ही जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी और जीतू जी भी श्री को लेकर काफी संजीदा थे। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को इस फिल्म में कास्ट करने की बात कही थी। खोलना घुंघटा, घुंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा। श्रीदेवी के फिल्म में कास्ट होने की बात शोभा तक भी पहुंच गई थी। नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा, भूलना हो जरा भूलना। इसके बाद तो शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने को लेकर जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। जीवन जो चले एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने कहा था कि उनके और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहां से मिलती हैं। वो उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचें। खोलना घुंघटा, घुंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा। पर इससे पहले श्रीदेवी ने खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा, भूलना हो जरा भूलना। श्रीदेवी के मुताबिक जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता था। पर स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती गईं। जब कामयाबी पाते ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी तो जितेंद्र को ये बेहद ही नागवार गुजरा। किसी की मजाल मुझसे मुरली। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पत्नी शोभा के बढ़ते दबाव के चलते जितेंद्र ने खुद श्रीदेवी को अपने से दूर किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। दरअसल जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आए थे, लेकिन जितेंद्र का ये सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी ये बात समझ में आने लगी कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जया प्रदा भी उनसे अलग हो गई और अपनी लाइफ में बिजी हो गई। कुछ समय तक रीना राय का नाम भी जीतू जी के साथ जुड़ा। पर बाद में रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के संपर्क में आई और ये किस्सा आगे नहीं बढ़ पाया। इन सब विवादों के सालों बाद 75 साल की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर से विवादों में बुरी तरह से फंसते नजर आए। उन पर उनकी खुद की चचेरी बहन ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता ने अपने माता पिता के देहांत के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया ताकि उन्हें अपने भतीजे की करतूत जानकर दुख न पहुंचे।
फिलहाल जितेंद्र ने अपने बयान में इस घटना को काल्पनिक बताया और सभी आरोपों को झूठा कहा। इस पुराने मामले में इतने साल बाद आरोप लगने के बाद जितेंद्र की पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बन चुकी है। वैसे विवाद और जीतू जी का चोली दामन का साथ है। उनके विवाद तो हैं ही चर्चा का विषय। उनके परिवार में उनकी बेटी एकता कपूर, उनका बेटा तुषार कपूर और पत्नी शोभा कपूर भी कम विवादों में नहीं रहते। एक और जहां पत्नी शोभा कपूर अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी फिल्म्स और ऐप अर्ट बालाजी में सॉफ्ट पोर्न परोसने को लेकर विवादों में रहती हैं, वहीं बेटी एकता और बेटा तुषार अपने मैरिटल अफेयर और अपने टेस्ट ट्यूब बच्चों को लेकर विवादों में रहते हैं। एक तरह से अगर जीतू जी के परिवार को सबसे ज़्यादा विवादित परिवार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर जितेंद्र से जुड़े इसी तरह के कोई दिलचस्प किस्से या कहानियाँ आपके पास हों तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी होस्ट और दोस्त नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।